दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने अब भारत के 12 राज्यों में एसआईआर करवाने का काम शुरू कर दिया है। यानी कि इन 12 राज्यों में हालिया वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया है। अब नई वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। 7 फरवरी 2026 को जो नई वोटर लिस्ट जारी होगी, उसमें अगर आप अपना नाम देखना चाहते हो तो इसके लिए पहले आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। बस इसी बात को देखते हुए आज भारत के सारे मुसलमान डर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब वह अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेंगे और उन्हें नई वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। और साथ ही मुसलमानों को इस बात का डर भी सता रहा है कि अगर उनका नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं आया तो क्या उन्हें इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्या उनको इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं और साथ ही आपको एक ऐसे दस्तावेज के बारे में भी बताने वाले हैं जिसको अगर आप बना लेते हो तो आप आसानी से अपनी नागरिकता को साबित कर दोगे। यानी कि आपको भारत की नागरिकता साबित करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके अगर आप एक मुसलमान हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई एक एक चीज आपके काम आने वाली है। इसलिए वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त भारत के 12 राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर करवाया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह एसआईआर इसलिए करवाया जा रहा है ताकि इसके जरिए से वोटर्स को साफ सुथरा बनाया जा सके। इसके साथ ही चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि इस वोटर लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं और बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो वोटर लिस्ट में 2 जगहों पर भी जुड़े हुए हैं। एक जगह गांव में और एक जगह शहर में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से भारत में घुस आए हैं। यानी कि बहुत सारी घुसपैठिए भी ऐसे हैं जिनके नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़ चुके हैं। अब इन तमाम नामों को सही करने के लिए और वोटर लिस्ट को सही करने के लिए यह एसआईआर करवाया जा रहा है ताकि जो देश का असली नागरिक है सिर्फ उसका ही नाम वोटर लिस्ट में आए और सिर्फ उसको वोट देने का अधिकार हो सके। बस इसी बात को देखते हुए अब मुसलमानों को इस बात का डर सता रहा है कि नई वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए हमें कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे। और साथ ही इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया तो क्या फिर हमें इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा या फिर हमें इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह तमाम सवाल इस वक्त मुसलमानों के दिलों में उठ रहे हैं। दोस्तों, इसे लेकर सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि अगर आपके माँ बाप का नाम या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल था तो फिर आपको डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल आखिरी बार जो एसआईआर करवाया गया था वह 2003 से लेकर 2004 के बीच में हुआ था। तब से लेकर अब तक हमारे देश भारत में एसआईआर नहीं हुआ है। तो अब जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल था तो उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनको इस देश का पक्का नागरिक माना जाएगा। यानी कि ऐसे लोगों को किसी भी तरह के कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, अब बात आती है कि जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2004 के बीच में हुआ है, ऐसे लोगों को कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि अगर आपके माता पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक है तो आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उनके कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। तो याद रखें, इसके लिए आप उनका वोटर आईडी कार्ड या फिर उनके पासपोर्ट को भी यहाँ पर लगा सकते हो। अगर उनके पास में जन्म प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पर उसको भी लगा सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ में हमें अपने कौन कौन से दस्तावेज लगाने होंगे। तो इसके लिए याद रखें कि अगर आपने स्कूल में पढ़ाई की है तो आप अपनी मार्कशीट को लगा सकते हो। अगर आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र है तो आप उसे भी लगा सकते हो या फिर इन 11 दस्तावेजों में से किसी एक को भी लगा सकते हो। इससे भी आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। मतलब कि आप अपने आधार कार्ड को छोड़कर, पैन कार्ड और राशन कार्ड को छोड़कर, आप अपने पुराने वोटर कार्ड को छोड़कर
आप अपने किसी भी दस्तावेज को लगा सकते हो, इससे आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। यानी कि अगर आप इनमें 11 से किसी एक भी दस्तावेज को बनाकर रख लेते हो तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है और ना ही आपको फिर कोई अधिकारी परेशान करने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह 11 दस्तावेज कौन कौन से हैं जिनसे आप अपनी नागरिकता आसानी से साबित कर पाओगे। इनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। साथ ही इनमें से 3-4 दस्तावेज तो ऐसे भी हैं जिनसे आप अपनी भारत की नागरिकता को साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान तो इन्हीं 3-4 दस्तावेजों को लेकर यह समझ रहे हैं कि हमारे पास में तो यह दस्तावेज हैं, इसलिए हमारी नागरिकता तो आसानी से साबित हो जाएगी। मगर याद रखें, नागरिकता साबित करने में आपके यह 3-4 दस्तावेज बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यह दस्तावेज सिर्फ आपकी पहचान के लिए हैं। इससे आप भारत की नागरिकता को साबित नहीं कर पाओगे। इस बारे में भी आप सबको मालूम होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने सबसे पहले लोगों की उम्र के हिसाब से अलग अलग नियम बनाए हैं और कहा है कि इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज आपके पास में होना जरूरी है। इसके बाद में बताया गया है कि उम्र के हिसाब से फिर किस उम्र के व्यक्ति को कौन कौन से दस्तावेज यहां पर देने पड़ेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि 1987 से पहले जन्म लेने वाले लोगों को कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। फिर आपको बाकी की उम्र के लोगों के दस्तावेज के बारे में भी बताएंगे। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि जिन लोगों का जन्म 1987 से पहले हुआ है उनको सिर्फ अपने ही दस्तावेज देने होंगे, न कि अपने माता पिता के। तो अब बात आती है कि ऐसे लोगों को अपने कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। दोस्तों याद रखें, इनमें जो सबसे मुख्य दस्तावेज है वह है आपका जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपने यह पहले से बनाकर रखा है तो फिर आप सिर्फ इस एक दस्तावेज से आसानी से अपनी नागरिकता को साबित कर पाओगे। यानी कि इसके बाद में आपको किसी और दस्तावेज को देने की जरूरत नहीं होगी। अब अगर आप इस एक दस्तावेज को नहीं दे पाते हो या फिर आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र ना हो तो फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो दस्तावेज देने हैं वह है आपका वोटर आईडी कार्ड, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, जिससे यह पता चल जाएगा कि आपका जन्म भारत में ही हुआ है और आप भारत के ही निवासी हैं। इनसे भी आप अपनी नागरिकता को आसानी से साबित कर पाओगे। दोस्तों, अब बात आती है उन लोगों की जिनका जन्म 2004 के बाद में हुआ है। तो याद रखें, ऐसे लोगों को अपने दस्तावेज के साथ साथ अपने माता पिता के दस्तावेज को भी साबित करना होगा। इनमें किसी एक का भारत का नागरिक होना जरूरी होगा, तभी वह अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर पाएगा। दोस्तों, अब बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भी हैं जो इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि उनके पास में तो इनमें से कोई एक भी दस्तावेज नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम बता दें कि अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र है तो आप इससे भी अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर पाओगे। अगर आपके पास में यह भी नहीं है तो फिर आप अपने मूल निवास प्रमाण पत्र को भी लगा सकते हो। अब देखिए, बहुत सारे मुस्लिम आधार कार्ड को लेकर कह रहे हैं कि उनके पास में तो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, लाइसेंस है, वह उनसे अपने भारत की नागरिकता को साबित कर देंगे। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि यह सिर्फ आपकी पहचान के लिए है। इनमें से आप अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर पाओगे। अब आपको यह भी बता दें कि जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, यानी कि जो 2003 के बाद भारत देश का मतदाता बना, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माँ बाप का नाम 2003 की वोट लिस्ट में शामिल था तो फिर आपको भी उसी आधार पर इस देश का नागरिक मान लिया जाएगा। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस बात का डर भी सता रहा है कि अगर उनका नाम नई वोट लिस्ट में नहीं आया तो फिर उनका क्या होगा। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि ऐसे लोगों को भी पूरा मौका दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग अपने दस्तावेज को नहीं दिखा पाए तो उनको फौरन ही इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे लोगों को भी पूरा मौका दिया जाएगा अपनी नागरिकता को साबित करने का। अब अगर किसी शख्स के दस्तावेज अधूरे हैं या फिर उसकी नागरिकता पर कोई शक है तो यह मामला सीधे पुलिस कार्यवाही का नहीं बनता है। ऐसे शख्स को अगर एजेंसियां विदेशी नागरिक साबित भी कर देती हैं
तो फिर भी ऐसे लोगों को फौरन देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब उस शख्स की नागरिकता किसी दूसरे देश से साबित हो जाए और वह देश उसे लेने के लिए तैयार भी हो जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उसे डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, यानी कि इसमें भी मानवाधिकार का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि जो इस देश का सच्चा नागरिक है उसे इस वक्त डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आसानी से नागरिकता साबित हो जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा हैरानकुन करिश्मा बताने वाले हैं जो हाल ही में मदीना के करीब पेश आए भीषण आग हादसे में नजर आया। ऐसा मंजर जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई है और लोग अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर होते जा रहे हैं। और यकीनन अल्लाह ताला के इस करिश्मे को देखकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। इसलिए यह वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह ताला की जात पर पूरा यकीन है तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर कर दें ताकि यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2-3 दिन पहले यानी 17 नवंबर 2025 को सऊदी अरब में एक बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया जिसमें 45 भारतीय जिंदगियां चल बसी। यह तमाम लोग हैदराबाद तेलंगाना के रहने वाले थे जो उमरा अदा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। वहां पहुंचकर पहले इन्होंने मक्का मुकर्रमा में उमरा अदा किया और उसके बाद यह लोग बस के जरिए से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे। लेकिन मदीना से थोड़ा पहले ही इनकी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई जिससे बस में भयंकर आग भड़क उठी। उस वक्त बस में ड्राइवर समेत 46 लोग सवार थे जिनमें से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इन सबके बीच एक शख्स के साथ अल्लाह ताला ने ऐसा करिश्मा जाहिर फरमाया कि वह इंसान इतनी भयानक आग में भी बिल्कुल सही सलामत जिंदा बच निकला। अब आखिर उस शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उसकी जान को महफूज रख लिया। यकीन मानिए, इस करिश्मे को सुनकर आपका ईमान और भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हर दिन भारत से हजारों लोग उम्रा करने के लिए सऊदी अरब में जाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग पहले मक्का शरीफ में जाते हैं और वहां पर जाकर उम्राह की अदायगी करते हैं, यानी कि 10 से 15 दिनों तक मक्का में रुकते हैं और उम्राह के अरकान अदा करते हैं। फिर 10 से 12 दिन मक्का में रुकने के बाद यह लोग मक्का से मदीना भी जाते हैं और वहां पर जाकर रोजाए रसूल की जियारत भी करते हैं। अब यहाँ पर जिस भी टूर एजेंसी के जरिए से ये लोग उमराह करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं तो फिर मक्का से मदीना ले जाने की जिम्मेदारी भी उसी टूर एजेंसी की होती है। इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद से एक ऐसा ही टूर उमरा करने के लिए सऊदी अरब गया था जिनमें कुल 45 लोग शामिल थे। और यही नहीं, इनमें एक ही परिवार के 18 लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं, यानी कि इस ग्रुप में एक ही घर के 18 लोग भी साथ में थे। अब यह सारे लोग मक्का शरीफ में उमरा करने के बाद बस के जरिए से मक्का से मदीना जा रहे थे। इनके बस में ड्राइवर समेत कुल 46 लोग सवार थे। अब यह सारे लोग रोजाए रसूल की जियारत करने की नीयत से मदीना शरीफ जा रहे थे। सबके दिलों में सिर्फ एक ही धुन थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि मक्का से मदीने का सफर तकरीबन 450 किलोमीटर के आसपास का है और मक्का से मदीना जाने में तकरीबन 6 या 7 घंटों के आसपास का वक्त लगता है। अब यह सब लोग बस में बैठकर मक्का से मदीना जा रहे थे। रात का वक्त था, बस मदीना की तरफ दौड़ी जा रही थी। लेकिन फिर मदीना से तकरीबन 160 किलोमीटर पहले एक मोहराद नाम की जगह आती है। वहां पर पहुंचते ही अचानक से बस का टायर फट गया। बस बेकाबू होकर पलट गई और सामने खड़े एक डीजल टैंकर से जाकर टकरा गई। अब यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि फौरन ही बस में आग लग गई और कुछ ही देर में पूरी बस आग का गोला बन गई। और इस तरह बस में बैठे 46 लोगों में से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन हैरानकुन तौर पर इनमें से एक शख्स अल्लाह की कुदरत से सही सलामत और जिंदा बच गया। दोस्तों, भारतीय समय के मुताबिक यह हादसा रात को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास हुआ था। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब का समय हमारे भारत से 2.5 घंटे पीछे चलता है। इस तरह से देखा जाए तो हादसे के वक्त सऊदी अरब में तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा।
इसके साथ ही हम आपको एक बात और बता दें कि ज्यादातर टूर एजेंसियां उमरा पर गए लोगों को रात के वक्त में ही लेकर निकलते हैं, क्योंकि रात का जो वक्त होता है उसमें सफर का पता नहीं चलता है। 6-7 घंटों का लंबा सफर होता है जिसमें इंसान सो जाता है और सफर आसानी से कट जाता है। और साथ ही सऊदी अरब में चलने वाली बसें फुल एयर कंडीशनर भी होती है और उनके डोर भी इस तरह से बंद होते हैं कि फिर उनको खोल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही यह बस डीजल टैंकर से टकराई तो इसमें फौरन ही आग लग गई। लोगों ने दूर से देखा कि आग की लपटें आसमान को छू रही थीं और साथ ही इन बसों के शीशे वगैरह तोड़ना भी इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इनमें जो शीशे लगे हुए होते हैं वह भी काफी हैवी शीशे होते हैं। बस में आग लगते ही हर तरफ चीखें गूंज उठीं। हैदराबाद के 45 लोग शहीद हो गए। हर तरफ खून, मलबा और दर्द था। लोग रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। ऐसा लगा जैसे कयामत का एक छोटा सा नमूना उतर आया हो। फिर फौरन ही फायर ब्रिगेड वाले आए और आग को बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी ज्यादा भयंकर लगी हुई थी कि जिसे देखकर फायर ब्रिगेड वालों ने भी कह दिया कि इस आग में कोई भी जिंदा नहीं बच सकता है। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी दे दे और जिसे चाहे मौत दे दे। यह सब अल्लाह ताला के इख्तियार में ही है। अब इस बस में टोटल 46 लोग सवार थे और कहते हैं कि इनमें से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, यानी कि इनमें से 45 लोग फौरन ही इस आग में जलकर शहीद हो गए और जले भी इतनी बुरी तरह से कि फिर इनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। लेकिन याद रखें, अल्लाह पाक तो रहमान है, रहीम है। अल्लाह पाक की कुदरत के आगे हम सब फेल हैं। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। कहते हैं कि अब यह आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत से इनमें एक शोएब नाम का शख्स था जो हादसे के वक्त बस में पिछली सीट पर बैठा हुआ तस्बीह पढ़ रहा था। जब बस पलटी तो अल्लाह की कुदरत से वह सीट से बाहर उछलकर दूर रेत पर जा गिरा। लोगों ने देखा कि वह जिंदा है और यही नहीं, उसे एक खराश तक भी नहीं आई और उसके कपड़े भी बिल्कुल साफ सुथरे नजर आ रहे थे। फिर लोग भागकर उसके पास गए और देखा कि वह बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ है। उसको एक खरोच तक नहीं आई है और यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। फिर लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? इतनी भयंकर आग में तुम कैसे जिंदा बच गए? तो इस पर उस शख्स ने रोते हुए कहा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मैंने तो मौत को अपने सामने देखा था, लेकिन मेरे रब ने मुझे बचा लिया। इस हादसे के वक्त मैं तो बस तस्बीह पढ़ रहा था, सुबहान अल्लाहि व बिहमदिही बार बार पढ़ रहा था। अभी मैं तस्बीह पढ़ ही रहा था कि तभी पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बस पलट गई। मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। मैंने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, या अल्लाह, उमराह की नियत लेकर आया हूँ, रोज़ाए रसूल की जियारत करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे अपने प्यारे महबूब के रोजा मुबारक तक सही सलामत पहुंचा दो। बस मेरा इतना कहना था कि तभी अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि मुझे लगा जैसे कोई मुझे हवा में उठाकर दूर फेंक रहा हो। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं रेत पर लेटा हुआ था और बस 30 से 40 फीट की दूरी पर बहुत भयंकर तरीके से जल रही थी, जबकि मेरे जिस्म पर आग की एक चिंगारी तक नहीं लगी थी। फिर जिंदा बचे शख्स को हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने चेकअप वगैरह किया और देखा कि इस शख्स को एक खरोच भी नहीं आई है, इसे एक जलन तक नहीं हुई है। इसके बाद सऊदी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, दिस इज नथिंग बट अ मिरेकल ऑफ अल्लाह। फिर शोएब उसी रात मदीना शरीफ में पहुंचा और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। अब शोएब जिस भी शख्स से मिलता है बस यही बात कहता है कि जब बंदा अल्लाह को अपना समझ लेता है तो अल्लाह भी उसे अपना बना लेता है। आग हो, पानी हो या मौत हो, सब कुछ अल्लाह के ताबे हैं। अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। इसलिए हम सबको हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और कभी भी अल्लाह ताला की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। दोस्तों याद रखें, जब इंसान अल्लाह पर पूरा यकीन कर लेता है तो मौत भी अपना रास्ता बदल लेती है। अल्लाह वो करता है जो कोई नहीं कर सकता है। या अल्लाह इस हादसे में शहीद होने वाले सारे शहीदों की मगफिरत फरमा दे और इनके घर वालों को सब्र जमील अता कर। और साथ ही या अल्लाह हम सबको अपनी खास हिफाजत में रख। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।